अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है परसेंटेज से रिलेटेड, जिसके अंदर हम इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे कि परसेंटेज के अंदर अगर इंक्रीज आता है तो वो कितने परसेंट आएगा, उसे कैसे काउंट करना है, अगर डिक्रीज आता है और उसे कैसे काउंट करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई परसेंटेज में नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को कैसे मालूम करेंगे कि वो क्या नंबर है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इससे रिलेटेड मैथ से रिलेटेड अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी, जिसमें आपके साथ मैंने तकरीबन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, आप जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है मैथ से रिलेटेड, तो आप उसे ज़रूर देख लें। अगर आपको मैथ करने में इशू है तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मैथ से रिलेटेड मेरी वो सीरीज़ देख लेते हैं तो कभी भी आपका वन पेपर के हिसाब से मैथ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आए देख लेते हैं। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हमने क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। और चलाएं देख लेते हैं। जैसे बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर किया कि जब कभी भी किसी भी फार्मूले में लिखा हो ऑफ, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इज लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू। बस ये याद हो क्या मतलब। अगर स्टेटमेंट के अंदर ऑफ लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, एक्स है, मल्टीप्लाई, उसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। इसी तरह किसी स्टेटमेंट के अंदर इज लिखा हो उसका मतलब क्या है, इक्वल टू। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये पहला सवाल आप देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि वो कहता है कि 20% ऑफ नंबर है, कोई एक नंबर है जो आपके पास 20% है और वो कितना बनता है, 17 बनता है। फाइंड द नंबर। अब हमने वो नंबर बताना है कि जो 20% देखते हैं तो वो 17 हो, तो वो टोटल नंबर क्या है, यानी कि वो 100% नंबर क्या बनेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। मैथ का असूल है, सबसे पहले तो जिस चीज का आपको नहीं पता होता तो हम उसे क्या करते हैं, तो लेट द नंबर लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। मैंने कंसीडर कर लिया कि वो जो नंबर है वो एक्स है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ आप स्टेटमेंट देखते हैं। 20% ऑफ नंबर, 20% ऑफ का मतलब मैंने क्या कहा आपको, एक्स, मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर, नंबर हमने क्या कंसीडर किया, एक्स, विच इज इक्वल टू इज 17। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट को लिखना सीखा है। क्या, जहां पे ऑफ लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जहां पे इज लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू, बाकी सेम टू सेम। अब हम कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को ये लिखना आ गया, तकरीबन सवाल हल हो गया। तो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100। जहां जहां कहीं भी ये वाला साइन हो तो उसका क्या मतलब होता है, 1/100। तो आए देख लेते हैं। 20% था तो 20/100 लिख सकता हूँ मैं इसे, मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू 17। ठीक है, बहुत आसान है। अब हमें पता है मैथ के असूल हमने सीखे हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं आपको पता है, अगर वो आपको नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बीपीएससी वाले मैथ से रिलेटेड जो स्पेशली बनाई हुई है। तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि ऊपर नीचे अगर जीरो हो तो वो कट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कट गया। अब हमारे पास क्या नंबर बन गया, 2/10। अब ये किसी एक नंबर पे कटता है डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि ये नया नंबर हमारा क्या बन गया, 1/5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 17। ठीक है, हम ऐसे इरेज कर लेते ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। बहुत आसान है, बस आपने ध्यान से करना है। इंशाल्लाह कभी भी बीपीएससी के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से कर लेते हो, बस देख, तो मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बट शर्त ये कि आपको मल्टीप्लाई पता हो, एडिशन आती हो, मल्टीप्लाई करना आता हो। तो देख लेते हैं, x और 5 लिख सकता हूँ मैं इंटू 7। अब हमने सीखा हुआ जिसकी वैल्यू निकालनी तो उसे हम नहीं छेड़ते, ये वैसे। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। जब कभी भी दो फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे ये कंसीडर कर ली फ्रैक्शन है और दरम्यान में इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 85। ये हमारा नंबर था जिसका 20% क्या बनता है, 70। ये हमने मालूम करना था। कितना आसान है। चले आए नीचे वाला भी कोशिश करते करने की। अब वो कहते हैं कि आपके पास एक नंबर है 170%, जो कि क्या बनता है, 50 बनता है। फाइंड द नंबर। क्या करना है हमने, फाइंड द नंबर। सबसे पहले वही लेट द नंबर, सेम टू सेम जैसे हम करते हैं। ठीक है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने आपको कहा जिस चीज का आपको नहीं पता तो आपने वो क्या करना है, कंसीडर कर लिया एक्स। अब हम देख लेते हैं। अब जैसे वो स्टेटमेंट दी है वैसे लिख लेते हैं। एक नंबर है 170%,
मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ लिखा तो मल्टीप्लाई, आ नंबर हमें क्या करें, x इज इक्वल टू 50। बहुत आसान है, इज इक्वल टू 50 वैसे। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 170। अब मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 50। अब हम पहले बता चुका हूँ लास्ट में, अभी लेक्चर में किया है कि ऊपर नीचे जीरो तो वो कट जाते हैं, ये कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। अब मजीद हम देख लेते हैं इधर। अब हमने ये भी पढ़ा, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 17x ओवर 10 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। 70x ओवर 10 क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब फिर वही बन गया, दो फ्रैक्शन है दरमियान में इक्वल है, क्या करना है बच्चों, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई और ये से, तो ये हमारा बन गया 17x। वैसे 10 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा होता है 500, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन गया 17x which is equal to 500। अब हम बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है वो वैसे ही। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो भी नंबर होगा वो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया x is equal to 500 by 17। जब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे क्या जवाब आता है, वो अभी हम देख लेते हैं। जब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो हमारा जवाब आता है 29.41, ये हमारा जवाब था। ये वो नंबर था जिसका 170% कोई नंबर क्या बनता है 50, ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए आए और मजीद देख लेते हैं ताकि आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड कोई भी इशू ना आए। बाकी हम देख लेते हैं, मजीद एक्सरसाइज करते हैं, तो आए देख लेते हैं। सबसे पहले चलें, इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसे भी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। बस आपने एक याद रखनी है, बस आपने एक बार याद रखनी है, जब कभी भी कहे कि इंक्रीज करना है, ठीक है, क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, क्या याद रखना है, जब ओके इंक्रीज करना है तो आपने 100 में वो नंबर x ऐड कर देना है। क्या करना है, जैसे कि 18 इंक्रीज कर रहा है तो 18 इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी तरह अगर वो कहते हैं डिक्रीज करना है तो वो 100 में से वो नंबर माइनस कर देने, बस ये याद रखना है, बस ये नया रूल है, बाकी आसान है। चलिए यहाँ करने की कोशिश करते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए नंबर, अब जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जिस चीज का हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता ना, फाइंड द नंबर, जिसे हमने लेट करना है, क्या करना है, लेट द नंबर व्हिच इज इक्वल टू x। हमने देख लिया कि वो जो हमने नंबर लेट कर रहा है या हमने जो मालूम करना है वो क्या है, x। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। when increased by 18%, increased कितना है 18%, तो क्या मतलब, मैंने अभी आपको बताया जब किसी नंबर को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, 100 में वो ऐड हो जाएगा, तो नया नंबर क्या बन गया 118%, बस ये नया, बाकी सब आसान है। इस 160 क्या, अब हम सॉल्व करते हैं। 118% ऑफ, यानी कि ऑफ नंबर इज इक्वल टू 160, ये हमारी स्टेटमेंट थी, कुछ भी नहीं किया, बस ये नया चीज है कि जब इंक्रीज करना है उस नंबर को ऐड कर देना है, डिक्रीज करना है उस नंबर को डिक्रीज कर देना है, एंड सो ऑन, लेते चलेंगे, सेम टू सेम करते कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये क्या बन गया 118% को क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, जी सर, मैंने आपको कहा ना परसेंटेज के साइन को क्या कहते हैं, 1/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 160, 1/118 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 160। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब ये जब कभी भी किसी वैल्यू के नीचे दो जीरो, एक जीरो, दो, तीन हो, तो उस हमें कैसे पॉइंट करते हो, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। एक तो असूल ये है कि मैं देखूं कितने जीरो हैं, ऊपर उतने वैल्यू देख के वहां पे काउंट कर दूं। क्या मतलब मैं कहना चाहता हूं, जैसे हमारा नंबर है 118, तो ये बन जाएगा 1.18 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 160। अब मैंने आपको कहा है जब हमने किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है, ये वहां रहता है, वही रहता है जिधर होता है, ठीक है, दूसरी वैल्यू दूसरे नंबर के नीचे जाकर डिवाइड हो जाती है। क्या मतलब 1.18 डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास क्या आ गया, अब ये देख लेते हैं सॉल्व करके। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 135.59 एंड सो ऑन प्लस, ठीक है ना, 135 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये हमारा जवाब है। अब हम देख लेते हैं डिक्रीज करके हमारे क्या क्या नंबर आते हैं, वो देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है, एक इलास्टिक बैंड है जो कितना बड़ा है 72 मीटर लॉन्ग है,
वो कहते हैं इसे स्ट्रेच किया जाता है तो वो कितना बनता है 90 सेंटीमीटर। आपने उसका परसेंटेज इंक्रीज बताना है। क्या मतलब, एक कोई बैंड था, सपोज करिए ये कोई बैंड है जिसकी क्या लेंथ है 72 सेंटीमीटर। वो कहते हैं जब उसे हम खींचते हैं तो उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो वो कितना बन जाता है 90 सेंटीमीटर। ये जो इसके अंदर डिफरेंस आया ये वाला, ये आपने बताना है कितने परसेंट आया। तो आए करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। जब कभी भी ऐसा नंबर हो तो सबसे पहले आपने उस नंबर को माइनस कर दें। क्या मतलब, इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वो क्या था। क्या मतलब, इंक्रीज जब कभी आप निकालना है किसी चीज का या डिक्रीज भी निकालना, तो हमेशा जो नंबर होगा, यानी कि जो आपका नया नंबर बनेगा, क्या नंबर नया, 90 माइनस 72। 90 माइनस 72, 72 कौन सा ओरिजिनल नंबर, उसको माइनस करें तो कितना आ गया 18। अब ये जब आपके पास कोई नंबर आ गया उसकी परसेंटेज निकालना चाहें, कैसे निकालते हो परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज विच इज इक्वल टू होता है 18 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। जैसे हमारा ओरिजिनल क्या था 72, 72 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 18 वन जा 18, 18 फोर जा 72। अब ये इससे कटेंगे तो ये हमारे पास 25% बन गया। तो हमने बता दिया कि जो इसका परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो कितने परसेंट इंक्रीज है, 25% इंक्रीज हुआ, बस ये आपने बताना था। ठीक है। अब इसी तरह अगर वो कहते हैं कि आपके पास कोई नंबर है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम शफल कर देते हैं, इसी सवाल को करने बताना हम कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। फिर वैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज निकालना, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 72। कितने डिफरेंस है 18 का 70, कितने आया 20। अब इस नंबर को क्या नंबर, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू ये जो नंबर है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल क्या था 90 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने करा हुआ है पहले कि ये जीरो इस जीरो से खत्म, तो ये मजीद हम सोल्व करते थे, क्या बन गया 200 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा नंबर। तो हम इसे सिंपलीफाई करते हैं 200 को 2 से, तो हमारे पास जो डिक्रीज है वो 22.2 समथिंग आया परसेंट। दूसरे मतलब में x जो हमारा डिक्रीज आया कितने परसेंट आया 22.2%। ये हमारा नंबर था। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 था, जिसके अंदर ये था हमारा लेक्चर नंबर 13 जिसके अंदर हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को देखा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।